जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर सारी जितनी भी सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। अपने अपने तौर तरीके से जो है वो कैंपेन भी चलाई जा रही है, लेकिन अगर मैं खासकर भाजपा की बात करूं तो भाजपा की तरफ से जो है वो लोगों की तरफ से भाजपा को बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि बीते 10 सालों में जो विकास हुआ है वो जो है वो लोग आज भी उसको याद कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है वो हमने आपको कई रहनुमाओं के साथ रूबरू करवाया, लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, युद्धवीर सेठी साहब हैं। ये जो है वो जानी मानी हस्ती है, मुझे मुतर्रफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की असेंबली की अगर मैं बात करूं तो इनका जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो मैं इनसे जो है वो आज जानने की कोशिश करूंगा इस विधानसभा इलेक्शन के बारे में, और उसके बाद और भी जो है वो मज़ीद बातचीत इनसे होगी। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि तवील अरसे के बाद 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जिसकी जो है वो लोगों के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की भी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। भाजपा की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, बाकी जितनी भी हमारी ओरिजिनल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की उनकी तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। लेकिन जो पिछले इलेक्शन हुए 2014 में, उसके मद्दे मुकाबल 2024 में जो है वो भाजपा को बड़ा प्यार मिल रहा है। यहाँ से आपने देखा होगा कि कहीं मैंडेट्स के ऊपर लड़ाई भी हुई है, खासकर भाजपा के मैंडेट के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं वो सफल हुई है। अब लोगों को भी जो है वो एक जागरूकता जागी है कि जिन चाहते लीडरों को वो चाहते थे उन्हीं को मैंडेट मिला। किस रणनीति के साथ जो है वो भाजपा इस बार मैदान पे उतरी है? भाजपा 24x7 हरदम उसके कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एकदम साफ है भारतीय जनता पार्टी ने कितना संघर्ष किया जनसंघ से प्रजा परिषद और भाजपा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन कहा था सम्मेलन में मुंबई में, जब भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हुई थी कि एक दिन अंधेरा छटेगा उजाला होगा। सचमुच में अब उजाला है। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस, जिन्होंने लगातार शासन किया हिंदुस्तान के ऊपर, और वो इंसाफ नहीं कर सके किसी के साथ। उन्होंने सिर्फ अपने खानदान को मजबूत करने का काम किया, और जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला का जो प्यार था आपस में, उसके कारण जम्मू कश्मीर में 370 लगी। अब लोगों को लगता है कि 370 के बाद जम्मू के अंदर जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस नरेंद्र भाई मोदी जी करा रहे हैं, जो विकास चल रहा है, उस विकास के आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग हमें प्यार कर रहे हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि जो पिछला दौर आतंकवाद का रहा, उससे जम्मू कश्मीर हमारी बड़े पीछे गई। बच्चों के हाथ में पत्थर, फौजियों का अपमान करना, टूरिस्ट को मारना, इस कत्लेआम से नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को बाहर निकाला। आज अगर हम देखें, टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हमारी जेकेयूटी बढ़ चुकी है। बच्चों के हाथ में आज लैपटॉप हैं, किताबें हैं। इस आतंकवाद के दौर में भी उस समय चंद परिवार थे जो पॉलिटिकली परिवारवाद की राजनीति करके सिर्फ अपने आप को अमीर कर रहे थे। कश्मीर में भी देखें तो कुछ किलोमीटर के बाद गुर्बत है। वहाँ पर सबका साथ सबका विकास की जो परिभाषा नरेंद्र भाई ने दी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए, कोई भी स्कीम आई वो बिना भेदभाव की आई। जम्मू पूर्व की अगर मेरी जो विधानसभा में इसकी बात करूं,
यहाँ पे IIT, IIM, जम्बूजू, माया मंदिर, महाराजा हरि सिंह पार्क, बस स्टैंड की पार्किंग, सुप्रजा की पार्किंग, पंचतीर्थी की पार्किंग, सबसे बड़ी लेक। मेरी पूरे विधानसभा में मैं इतने काम आपको गिना दिए। लोग तो वोट डालेंगे, बहुत कम लोग जो हैं वो अपने काम गिनवाते हैं। और 35 साल की तपस्या के बाद मेरे को ये मौका मिला है। मैंने सेवक बन के काम किया, आगे भी सेवक बन के काम करूँगा, और निश्चय ही जीत हमारी होगी। बिल्कुल, युद्धवीर सेठी साहब को लोग चाहते थे, इसलिए जो है वो लोग बार बार सवाल करते थे कि सेठी साहब को मैंडेट मिलना चाहिए, और लोगों के रिएक्ट के मुताबिक ही जो है वो सेठी साहब को जो है वो जम्मू ईस्ट से चुना गया, यहाँ से इनको मैंडेट मिला और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और आज भी हमने बाहर देखा कि भारी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर जमा थे, रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा था अंदर आने का। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा हुआ है सेठी साहब से जानने की कोशिश करूँगा। सेठी साहब, कैंपेन करना जो है वो राइट है सारी सियासी पार्टियों का, क्योंकि जम्मू कश्मीर जमहूरियत है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें उसको भी जो है वो ध्यान रखना है, ताकि उसकी जो है वो वायलेशन ना हो। आपने भी शायद कल वीडियो देखा होगा कि फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की रैली में वो एक इंतखाबी रैली के साथ जो है वो खिताब कर रहे थे। वहाँ उनका कोई एक्स सरपंच था, उसने जो है वो एक आपत्तित बयान दिया है उसमें कि हमने इस हल के झंडे को जो है वो खून से सींचा है, वक्त आने पर हम जो है वो किसी की जान भी ले सकते हैं। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बौखला गए हैं? क्या हार का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो है वो PDP पिछले इलेक्शनों में दोनों हार चुके हैं, उनका जनाधार खिसक चुका है। लोग समझते हैं 70 साल जिन्होंने लूटा, और जब आतंकवाद के घेरे में कश्मीर आया तो कई नेता जाके इंग्लैंड बैठ गए उस वक्त। मेरे को नहीं लगता कि अब कोई भी कश्मीर के अंदर इन पार्टियों को वोट देगा। कल परसों ही मैंने बयान पढ़ा कि मेरे खिलाफ पिच तैयार की जा रही है इंडिपेंडेंट खड़ा करके। क्या बात है, आप CM रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आप ऐसा बयान देके तो पहले ही हार चुके, इसका मतलब डर गए। पार्लियामेंट भी इलेक्शन हुआ था वहां से, बारामूला से, तब भी उन्होंने खुद ही घोषित किया था कि ऐसा तमाचा पड़ा कि अभी भी वो गूंज जो है वो मेरे कानों में है। फिर इसलिए समय रहते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा का CM बनेगा। कश्मीरी खुद कह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि 370 हटने के बाद हम जो है वो असली स्थिति में आए हैं, हमारे कारोबार में जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ है। एक टेररिस्ट से जो है वो टूरिज्म बन गया कश्मीर, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से जो है वो 370 की सियासत। आप क्या कहते हैं कि 370 वापस आएगा? जो कब्र में चला गया वापस नहीं आता। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 370 के ऊपर सियासत। लोग समझते हैं, तभी तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हारे थे। लोग जो है वो जवाब देंगे इनको कि किस दौर से वो लोग निकले हैं। पिछले इलेक्शन में दे दिया, इस बार फिर दे देंगे, दूसरी बार फिर से हो रहा है। सेठी साहब की तरफ से जम्मू ईस्ट के लोगों के लिए खासकर मैं बात करूं, क्या मैसेज रहेगा? मैं पूरे विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने आगे सेवा की, संगठन की और कार्यकर्ताओं की और जम्मू के लोगों की, हर स्थान पे मैं जाकर उनके साथ खड़ा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना पड़ा, लड़ा, पर अपने जम्मू के डोगरों को मैंने नीचे नहीं लगने दिया। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला। मैं नहीं अपने डोगरे भाइयों को कहता हूँ, जिसमें सिख, मुस्लिम, सिख, हिंदू सभी गिनती करता हूँ मैं, कि आप आओ मेरे हिंदू भाई, आप भी आओ, सिख भाई आप भी आओ, मुस्लिम भाई आप भी आओ, ईसाई भाई आप भी आओ, मिलकर इस सेवक को जिताओ। जातिवाद से ऊपर उठकर धर्म से ऊपर उठकर मैं आपका सेवक बन के कार्य करूंगा, किसी को भी निराश नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। तो बहुत कम जो है वो आपको इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं, अपने काम गिनवाना या लोगों को
अवेयर करना कि किस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह में बढ़ेगा। अक्सर जो है वो हम आपको बताते रहते हैं, आप हमें जो है वो इंटरव्यू करते हुए देखते भी रहते हैं, लेकिन अलग ही जवाब मिलते हैं। लेकिन ये जवाब सुनकर मैं भी जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। तो आप लोगों भी जो है वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखें। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं कि ये विधानसभा जो है वो एक तवील अरसे के बाद हो रहा है, इसलिए इसको जो है वो नॉर्मल ना समझें। आप जो है वो अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल ठीक जगह पे करें। ऐसे इंसान को जो है वो वोट करें जो आने वाले वक्त में आपकी रहनुमाई करे, आपके जो है वो बात सांसद में रखे, ताकि आपकी फलाह बहबूद के बारे में सोचा जाए। मज़ीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।